मैं हूं अमीश देवगन। एक तरफ मॉनसून सेशन पर हंगामे के बादल छाए हैं, राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स का सियासी शोर है, तो दूसरी तरफ जातीय जनगणना पर संग्राम छिड़ गया है। लेकिन इन सब के बीच आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो बड़ी टिप्पणी की है वो हमारे देश और हमारे समाज के लिए बहुत अहम है, बहुत आवश्यक और बहुत जरूरी है। इसलिए आज तमाम राजनीतिक खबरों को छोड़कर मैं इस मुद्दे पर आपसे सीधा संवाद कर रहा हूं। बार बार यह सवाल उठता है कि अगर प्रेम है तो शादी के लिए धर्म परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ जाती है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी सवाल पर उन तमाम लोगों को आईना दिखाया है जो शादी की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल खेल रहे हैं। लव जिहाद इसी को कहते हैं। कोर्ट ने अकबर और जोधाबाई का उदाहरण देते हुए कहा है कि इन दोनों ने बिना धर्म परिवर्तन के विवाह किया, एक दूसरे का धर्मों का सम्मान किया और साथ ही दोनों ने एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का भी आदर किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि निजी फायदे के लिए किया गया धर्म परिवर्तन न सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर नुकसान पहुंचाता है बल्कि यह देश और समाज के लिए खतरनाक होता है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। धर्म परिवर्तन की लड़ाई जोधा अकबर पे आई, यानी कुल मिलाकर इस देश के अंदर एक पूरा सिस्टम चल रहा है धर्मांतरण का, जो केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। क्या वाकई जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला अगर प्रेम है, अगर प्यार है तो फिर धर्म परिवर्तन क्यों है? आज आर पार में इस पे सीधा स्पष्ट संवाद होगा जो देश के लिए इस समय बहुत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद। एक मामले पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन किए जाने पर चिंता जताई है। इसके साथ ही मुगल बादशाह अकबर और जोधाबाई की शादी का उदाहरण देते हुए धर्म परिवर्तन से बचने की सलाह दी। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अकबर और जोधाबाई की शादी का सबक लेकर धर्म परिवर्तन की गैर जरूरी घटनाओं से बचा जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अकबर और जोधाबाई ने बिना धर्म परिवर्तन किए विवाह किया, एक दूसरे का सम्मान किया और साथ ही दोनों ने एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का भी आदर किया। दोनों के रिश्तों में कभी धर्म आड़े नहीं आया। अब जरा यह भी जान लीजिए कि हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी क्यों की। तो दरअसल उत्तर प्रदेश में एटा जिले के जावेद अंसारी पर एक हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ शादी करने का आरोप है। लड़की का धर्म बदलवाने के लिए सादे कागज और उर्दू में लिखित दस्तावेजों पर दस्तखत कराए गए और धर्म बदलते ही एक हफ्ते में शादी हो गई। लेकिन बाद में लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने जावेद पर धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया। लव जिहाद जैसा मामला आया था, धर्म शादी करने के लिए धर्म को परिवर्तन कराया गया लड़की का, तो सीजीएम ने इस पर संज्ञान लेते हुए इसको जमानत अर्जी निरस्त कर दी। शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन का करना जरूरी नहीं है, कोर्ट ने ये कहा है। लड़की के बयान के आधार पर जावेद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। तो आज कोर्ट की इसी बड़ी टिप्पणी पर होगा सबसे बड़ा संवाद। और अब वक्त है हाई कोर्ट की टिप्पणी के विश्लेषण का। कोर्ट ने धर्मांतरण के मुद्दे पर बहुत स्पष्ट कहा है कि कोर्ट ने धर्मांतरण के मकसद पर खास तौर पर जोर दिया है। यह बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है इस पूरे घटनाक्रम का। कोर्ट ने कहा धर्म आस्था से जुड़ा है और जीवन शैली को दर्शाता है। कोर्ट का संदेश सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन गलत है, यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है। धर्म परिवर्तन के लिए उस धर्म के प्रति श्रद्धा भाव होना बेहद आवश्यक है, जबरन नहीं कराया जा सकता। कोर्ट की टिप्पणी के बाद अवैध धर्मांतरण की सियासत क्या अब बंद होगी? यानी कुल मिलाकर अवैध धर्मांतरण को तो मुद्दा ही नहीं इस देश में समझा जाता था। और जब जब लव जिहाद की बात हुई थी, हालांकि मैं आप व्यूअर्स को बता दूं कि लव जिहाद शब्द का इजाद जो है वो सबसे पहले केरल की सरकार ने किया था, जहां भाजपा की सरकार नहीं है, और जब किया गया था तब भी नहीं थी।
यानी कुल मिलाकर महत्वपूर्ण यह है कि इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से ना देखकर इसको धर्मांतरण के चश्मे से देखना चाहिए। अगर आपके मन में नहीं है तो आप अपना धर्म क्यों बदलेंगे? अगर आप हिंदू हैं तो आप धर्म बदल के किसी और धर्म में क्यों जाएंगे? आप मुसलमान हैं तो आप अपना धर्म क्यों बदलेंगे जब आपके मन में नहीं है? तो बात यह है। मेरे साथ बात करने के लिए आज कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ शादाब चौहान हैं, इनकी पार्टी वैसे तो शांति की पार्टी है, पीस पार्टी है, इनका भी स्वागत है। मेरे साथ आज की चर्चा में शहजाद पूनावाला है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, अपनी बात को रखते हैं बेबाकी के साथ। मेरे साथ इस पूरी चर्चा में असगर खान है जो कि वकील हैं, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ अतिकुर रहमान भी इस चर्चा में जुड़ेंगे जो कि जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं, चिंतक हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं सबसे पहले शादाब चौहान, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है शादाब जी तक आवाज नहीं जा पा रही। मैं सीधा रुख करता हूं। जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आज जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसकी आवाज भी आप तक पहुंच गई कि अभी नहीं पहुंची है? अब बिल्कुल अमीश जी, अगर किसी भी बेटी को कोई ट्रैप में फंसाता है वो पूरी तरह निंदनीय है। मैं एग्जांपल दूंगा, मेरठ के अंदर हिंदू युवा वाहिनी की एक नेता ने अपने बेटे के साथ एक मुस्लिम लड़की के साथ रेप किया और कहा कि मैंने 100 गाय दे दी तो ये पाप धुल गया। ये पूरी तरह गलत है। जो सुल्ली ऐप जो था, देखिए मुझे लगता है मुस्लिम बच्चों के रेप लगाए जा रहे थे। शादाब चौहान, चर्चा के स्तर को बना के रखिए, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स मत चलाइए और मत बोलिए। कोई अनकन्फर्म्ड आपके पास जानकारी है, बहस के विषय पर अगर आपको बोलने का मन है तो बात करिए। अगर बहस के विषय पर मन नहीं है, आवा तावा बोलना है, इधर उधर बोलना है, तो बड़े बड़े सारे चैनल्स इस देश में खुल गए हैं, वहां पर आप जा सकते हैं, बड़े सारे कार्यक्रम है। मेरा बड़ा रेप्यूटेड शो है। मेरा निवेदन आपसे यह है कि जो सवाल मैंने पूछा आपसे उस पर आप जवाब दीजिए प्लीज सर। अमीश नहीं जी, तो मैं माफी चाहता हूं, माजरत चाहता हूं। बात ऐसी नहीं कि जो अनकंफर्ट। ओके ओके ओके। अब में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन किया जाता है। मैं तो यह कह रहा हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा संदेश दिया है कि जिस अकबर को विलन बताया गया था, आज उनके मुंह पर तमाचा है। बताया कि अकबर एक आइडियल थे, ये एग्जाम्पल दे दिया। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई प्रेम करता है वो दिल से करता है, और ये बेटियों का अपमान है जो कहा जाता है कि बहलाकर फुसलाकर। कोई बेटी जो 18 साल से ज्यादा की है, बालिग है, उसकी मर्जी है। आपने हदिया केस देखा होगा केरला का, अपनी मर्जी से प्रेम करके कोई कहीं भी जा सकता है। और ये हमारा रिलीजियस बिलीफ है कि आप किसी से शादी मुझे लगता है कि ये मामला ही नहीं समझे, खास करके नहीं कर सकते जो मूर्ति पूजा को मानता है। ठीक है शादाब जी, आपने अपनी बात को रखा, आपने अपने विषय को रखा। अब मैं इस चर्चा में गौरव भाटिया और शहजाद पूनावाला को लेकर आना चाहता हूं। शहजाद पूनावाला, पहले मैं आपके पास आता हूं, फिर मैं पॉलिटिकल लोगों के पास जाऊंगा। शहजाद, कोर्ट की टिप्पणी में सिर्फ अकबर दिखाई दे रहा है। उस लड़की के साथ क्या हुआ, उससे कौन से कागज साइन करा लिए गए, वो नहीं दिखाई दे रहा। क्या आपको लगता है कि इस फैसले के बाद भी, मोतियाबिंद एक बीमारी होती है, किसी को ना हो लेकिन कई लोगों को हो जाती है? बिल्कुल अमीश जी, और कुछ लोग जो होते हैं वो शुतुरमुर्ग की तरह अभी भी जो अपना सिर है वो ज़मीन के नीचे गाड़ कर रखे हैं। मुझे लगता है कि इस कोर्ट की टिप्पणी और आदेश के बाद आज एक चीज़ तो साबित हो गया कि जो लोग केवल और केवल वोट बैंक के चलते अवैध धर्मांतरण जैसे बड़े रैकेट को का बचाव कर रहे थे और लव जिहाद होता ही नहीं है, इस बारे में बार बार केवल वोट बैंक को एक तरीके से साधने के लिए ये बात रख रहे थे, आज उनके मुंह पर करारा तमाचा है। देखिए अमीश जी, मैं 2-3 बातें रखना चाहता हूं। जब यूपी एटीएस ने 24 राज्यों में फैले पाकिस्तान आईएसआई द्वारा जो अवैध कन्वर्जन रैकेट था उसका भांडाफोड़ किया था, तो यही लोग थे जो आज अकबर और जोधाबाई के बड़े उदाहरण दे रहे हैं, जिन्होंने आकर कहा यह रैकेट फेक है। तो आज वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे कि हां, उस समय मैं अमीश के शो पर आया था और मैंने अमीश जी को बहुत गालियां दी, परंतु आज अमीश जी आपकी बात बिल्कुल सही साबित हुई और मैं उसके लिए कान पकड़कर माफी मांगता हूं। मुझे उम्मीद है कि आज वो जो पैनलिस्ट अकबर जोधा का उदाहरण दे रहे हैं वो उस समय भी माफी मांगेंगे जब उन्होंने कहा लव जिहाद एग्जिस्ट ही नहीं करता, जब यूपी की सरकार इस पर एक ऑर्डिनेंस लेकर आ रही थी। देखिए अमीश जी, लव जिहाद के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो टर्म है इसको सबसे पहले केरल की हाईकोर्ट ने इस्तेमाल किया, और आपको पता होगा कि साइरो मालाबार चर्च ने, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। अब ये लोग कहेंगे आरएसएस की इजाजत, तो कह दे कि क्या चर्च भी आरएसएस के साथ
साथ मिला हुआ है। और आखिरी बात कहकर समाप्त करूंगा कि जो देश में अवैध धर्मांतरण के कानून है वो 1960 के दशक में ओडिशा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बनाए सबसे पहले। महात्मा गांधी का भी इस पे वर्जन आपके सामने है। तो मैं आज उनसे पूछना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता, जब कांग्रेस पार्टी ने बनाया तब वो एग्जिस्ट करता था, आज एग्जिस्ट करना बंद हो गया। तो आज पहले वो लोग कोर्ट के आदेश के बाद कान पकड़कर माफी मांगे। नहीं, एक सेकंड, असगर खान साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। असगर खान, आपके 50 सेकंड है, फिर गौरव भाटिया आपको जवाब देंगे। जी असगर खान बोलिए। जी अमीश भाई, जी अमीश साहब, एक बात तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अभी पूना वाला कह रहे थे कि जिन्होंने इनके उदाहरण दिए हैं वो माफ़ी मांगे। शायद ये हाई कोर्ट के जजेस से कह रहे हैं कि वो सारे हिंदुस्तान से माफ़ी मांगे। ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है। जहाँ तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस ऑर्डर का सवाल है, हम सब बाउंड हैं कि सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं, हिंदुस्तान के हर कोर्ट के हर ऑर्डर का हम और जो जजमेंट है उनका सब हम आदर करें, इज्जत करें, इस्तकबाल करें। लेकिन हम किसी भी ऑर्डर पे अपना व्यू दे सकते हैं, इसके लिए हमें पूरी आज़ादी है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल, आप अपनी बात को रखिए। 19(1)(a) और जहां अपनी बात को रख सकते हैं। आप और तर्क इतना के ही साथ नहीं, बात हमें करते हैं, ग्राउंड लाइफ की आपको पर्सनल ग्राउंड बनाने की लिबर्टी है, जरूरत नहीं है, आपको आर्टिकल बुलाया आपका व्यू रखने के लिए। नहीं, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं। अब देखिए, जहां तक धर्म की बात आती है वो साफ साफ ये बात है, एक तो इस्लाम में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि इस्लाम में कहीं भी ज़बरदस्ती नहीं है किसी चीज़ को भी लेके। बिल्कुल कुरान में इस बात का साफ साफ जिक्र है, किसी पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो इसलिए ये पहले तो एलिगेशन लगाना बंद करें। खासकर इसमें जो सरकारी पिट्ठू कुछ बैठते हैं, अपनी कुर्सियों के लिए बात करते हैं, अपने किसी लालच में या ट्यूशन पे आके यहाँ पे बात करते हैं, वो ऐसी बात ना करें जिससे किसी भी मज़हब की तौहीन हो या तकलीफ़ पहुँचे किसी के दिल को। क्योंकि इस्लाम की दूसरी चीज़ यही है कि आप अपने मज़हब का भी एहतराम करें और तमाम दुनिया के हर मज़हब का पूरा एहतराम करें, पूरी इज्जत करें। अब जहाँ तक सवाल शादी के और आपके इस मुद्दे का है, वो ये है कि शादी नाबालिग की हो ही नहीं सकती। बालिग आप 18 साल की उम्र में हो रहे हैं, उसके बाद आप शादी कर रहे हैं हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक। आप जो चाहें अपने लिए फैसला ले सकते हैं। यही आर्टिकल 21 है हिंदुस्तान के। ठीक है, आपने लगभग 1 मिनट हमारे आईन का यही है। शहजाद, मैं आपको मौका दूंगा, आप असगर खान की बात का जवाब दीजिएगा। पहले गौरव भाटिया का मैं रुक कर लूं। जी, असगर खान, आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, कुछ लोग पिट्ठू हैं सरकार के, तो वो अपने तरीके से हर फैसले को रीड करते हैं। इस्लाम इजाजत ही नहीं देता किसी को धर्म परिवर्तन करने की, तो लव जिहाद नाम की चिड़िया एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप कहां इसका कानून लेके आते हैं अपनी सरकारों के अंदर? आपके प्रदेशों के गृह मंत्री क्यों बोलते हैं इस विषय के ऊपर? अनिल विज हो, नरोत्तम मिश्रा हो, या फिर यूपी की सरकार हो? अमीश जी, देखिए, आपके चैनल की चर्चा में ही किस तरह से सांप्रदायिक मोतियाबिंद हो जाता है कुछ लोगों को, ये स्पष्ट हो गया। क्यों कह रहा हूं? यहाँ पे शादाब बैठे, उन्होंने क्या उदाहरण दिया? उन्होंने कहा एक हिंदू लड़का था, एक मुस्लिम लड़की थी, गलत हुआ। मतलब जो कानूनी फैसले पे हम चर्चा कर रहे हैं उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया। इनको मतलब केवल था कि लड़का हो हिंदू हो, लड़की हो मुस्लिम हो, हम आवाज उठाएंगे। और अगर स्थिति पलट जाएगी, जैसा इलाहाबाद हाईकोर्ट के आज फैसले में ये लिखा है कि लड़की जो है वो हिंदू हो और लड़का जो है वो शादीशुदा था पहले से, और जबरन उसने धर्मांतरण करा के विवाह किया, तो इनके मुंह में दही जम जाएगी, इनकी जबान गायब हो जाएगी, और इसीलिए भारत में दिक्कत है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, आप याद करिए अमीश जी, आज उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ जी बधाई के पात्र हैं। बधाई के पात्र इसलिए हैं कि इससे पहले ये कानून नहीं था कि जबरन धर्मांतरण हो तो उस पर सख्त कार्रवाई हो। जब कानून आया तो इन लोगों ने कहा कि भाई ये कानून इसलिए आ रहा है क्योंकि मुसलमानों को प्रताड़ित करना है, जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये धर्म तटस्थ कानून था। मेरे हाथ में देखिए क्या है। लेकिन इलाहाबाद, देखिए गौरव भाटिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है वो कितनी महत्वपूर्ण है? गौरव, 30 सेकंड में उसका जवाब। मैं आपको मौका दूंगा। वो जब समाजवादी में थे तब गाली देते थे, बात कर, वो विषय नहीं है ना। ये आज बधाई दे रहे हैं बीच में, जबकि इससे पहले दूसरी
दूसरी कोई पार्टी चिल्ला में रहा है, अंगीठी जब दूसरी रखी है पार्टी क्या? जब कुर्सी के नीचे दूसरी अंगीठी है पार्टी में क्या? आग लगी ये हुई है? कुर्सी पे बैठे थे नहीं, तो क्या इन्हीं लोगों बोल को रहे गाली हैं देते थे। ये क्या बोल जिन रहे लोगों हैं? को आज बधाई दे रहे कुर्सी के हैं नीचे उन्हीं को इनकी गाली देते अंगीठी थे, है, देते थे। जलन हो रही है। शांत कराइए इनको। मोतियाबिंद इनका इलाज अमीर होना जी, चाहिए शांत इनका। कराइए, वकील है तो वकील सही की कह तरह रहे बात हैं, करें। इनका वकील है तो मोतियाबिंद का वकील इलाज की होना तरह बात चाहिए, करें। चुप कराइए क्योंकि इनको सही से नजर नहीं आता। इनको चुप कराइए। कानून की बात को अमीर भी जी, इनको जब बदल के शांत कहते कराएंगे तो मुझे हैं, बता सिर्फ वोटों की राजनीति नजर आती है, वोटों के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। प्लीज हर अमीर जी, मुद्दे ये को तरीका ठीक हिंदू नहीं है, ये मुस्लिम है पे लेके कौन भाई? चलेंगे, इसके अलावा कुछ खामखा नहीं। अपने आप को वकील अगर कहते हैं तो वकील की तरह बात उसको करें। बिल्कुल ये अमीर जी, हाँ अच्छा वकील की चलिए तरह आपसे नहीं, एक सवाल पूछ रहा हूं। कानून की बात कर लो, सोशल हाँ, बात कर चलिए लो, मैं आपसे एक सवाल सियासी पूछ बात रहा कर लो, सिर्फ सुनिए, कुर्सी से सुनिए। प्यार है। यहाँ ये पे वो लोग तर्क जो वाली सिर्फ बहस ट्यूशन लेके करनी है आते तो हैं एक यहाँ। एक करके एक दूसरे सिर्फ की बात ट्यूशन सुनेंगे। पे आपके अपनी बीच में मैं कुर्सी नहीं से बोला, प्यार करने आप वाले खुद बात पढ़े। लोग यही इंसाफ की दिखाता बात आप नहीं कर कितने डरे हुए हैं पाएंगे। अंदर से। अमीश देवगन साहब, चलिए, जो अमीश लोग जी, सिर्फ कुर्सी से, आप डरते क्यों हो? अमीश जी, ये तरीका परेशान ठीक क्यों नहीं हो है। आप बताओ ना किस लिए परेशान हो? आप डरते क्यों हो? सही और सीधी सच्ची ठीक है, बात अमीश कहिए जी, ना। मैं अपनी बात करूं। अमित साहब इस बात को बताइए इन्हें। क्या है अमीर जी, आप चले अरे गए, कोई लग भी रहा है, है अगर घूमने यहाँ चले तक गए के क्या? कोर्ट का आपको कह रहा हूं इनको चुप कराइए, आप घूमने चले गए। कोर्ट का ऑर्डर भी प्लीज है, अमीर जी। उसका सम्मान तो करेंगे, लौट आइए। लेकिन आपको अपनी बात कहने का आपको तो हक बुला रहे हैं है। हम लोग। सच्चाई आइए, तो कहो, वापस झूठ आइए, क्यों अमीर बोलते जी, हो? आपका शो है। वोटों के चक्कर में, हाईजैक कर लिया पॉलिटिक्स को बढ़ाने के चक्कर में, ठीक है असगर जी, अब आपने बोल लिया। असगर जी, अब आपने बोल लिया, सब कुछ हाईजैक हो गया। देखिए, शहजादपुरा वाला और गौरव भाटिया दोनों जवाब देना चाहते हैं। पहले गौरव भाटिया को जवाब देने दीजिए, फिर मैं आपको, मेरे साथ अतिकुर रहमान साहब भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा। असगर खान साहब, देखिए सब लोग हैं, सबको बोलना है। गौरव भाटिया बोलिए। मैं कहीं नहीं गया गौरव, मैं तो यही हूं। अमीर जी, हाँ अमीर जी, देखिए ऐसा है, जब ये लोग बोलते हैं तो हम लोग सुनते हैं। हम जब एक वक्तव्य देते हैं तो इनका विकेट उखड़ जाता है, बीच में आ जाते हैं, बोलने लगते हैं। ये दिखाता है अंदर से कितने खोखले और कितने कमजोर ये आपका विकेट कमजोर है, इसलिए उखड़ जाता है। असगर जी, मैं 40 उस सेकंड सवाल सुन का लीजिए, फिर उत्तर आप दूं। बोलिएगा। ठीक है, आपने मुझसे कहा उच्च न्यायालय के इस फैसले का असर क्या होगा, कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, एक लाइन मैं पढ़ता हूं, ये बड़ी अहम है। अगर कानून ना आया होता तो ये जो फैसला आया है, ये जो कानून आया है जबरन धर्मांतरण का, इसी में आया है, तो इस जो आरोपी है इसके ऊपर कोई आदेश नहीं हो पाता। पहली बात तो ये बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए एक लाइन कही जो सभी दर्शकों को पता होनी चाहिए। उन्होंने कहा, इस्लाम में विश्वास किसी वास्तविक परिवर्तन के बिना और केवल शादी के लिए एक गैर मुस्लिम का धर्म परिवर्तन शून्य है। शून्य, केवल शादी कराने के लिए धर्म परिवर्तन किया तो शून्य है। तीसरी बात, ये लोग क्यों धर्म परिवर्तन कराते हैं मैं आपको बताऊं। कुरान में सूरा 2 आयत 221। धर्मेंद्र हेमालिनी की आपने क्या किया? कोई आवाज नहीं उठाई। शांत कराइए। नहीं अमीर जी, मैं ऐसे चर्चा करूंगा एग्जाम्पल दीजिए ना। हम लोग अदालत में बहस करते हैं, कितने ऐसे कोई एग्जाम्पल है यहाँ पे? कूदता आप नहीं है, कभी आवाज चिल्लाता नहीं नहीं है। उठाते। ये पता नहीं किस अदालत पे जाते हैं, ये क्या किसी और देश की अदालत पे प्रैक्टिस अरे करते आप हैं? अपना क्या बताओ, तरीका है ये भाई? जहां आप मुंशीगिरी करते हैं वहां आप जाता हूं अपनी मैं। बारी में बोलिएगा, मैं तो केवल आपसे ये कहूंगा। जहां आप आप जूनियर की अपनी हैसियत बारी से में काम बोलिए। करते हैं वहां जानता हूं। आपको भी अभी सम्मान जुम्मा मिलेगा, 8 दिन लोगों हुए को भी आपको अच्छा वकालत करते लगेगा। हुए। सब मालूम है हमें। आप मैं तो अच्छी बातें वरिष्ठ करिए, अधिवक्ता बुरी बात बन के मत आप करिए। हैं। आप जिस तरह से अच्छी बात करिए, जिस तरह से आप अच्छे बर्ताव सुलझे कर रहे हैं, बात ऐसे करिए। कोई अधिवक्ता असगर करता साहब, है? पर्सनल अच्छी बात बात करिए। अधिवक्ता ऐसे करता है पूछेंगे कोई ऐसे तो मुझे बहस? आपकी जैसे पोले आप खोलना कर रहे हैं। पड़ेंगी। कोई आपसे उम्र में बड़ा हो, छोटा हो, आपसे ओहदे में बड़ा हो, छोटा हो, मुझे नहीं लगता इस विषय पर ये विषय है हमारी चर्चा आप का। सही बात करिए। नहीं, आप पूछो किस असगर अदालत खान से? साहब, जिसमें आप ऐसे जूनियर बदतमीजी हैसियत कर काम रहे हैं करते आपके हैं चैनल नहीं, पे देखिए बैठ के। मुझे कैसे करते हैं? असगर खान आप वरिष्ठ आदमी, आप इस तरह की बात बोलेंगे। देखिए, जहां आप मुंशीगिरी करते हैं, मैं वहां से जाता हूं जहां आप जूनियर है, मुझे लगता है नहीं, क्यों कि ऐसी वो बात कर रहे हैं वरिष्ठ कि अधिवक्ता भाई, हैं, इस सवाल वो में सीनियर आप- एडवोकेट है उनको सुप्रीम सब कोर्ट में। मालूम है मुझे हमको। लगता है नहीं, कि एक मिनट, एक अभी दूसरे जी, का मैं सम्मान एक करना मिनट चाहिए। आप भी करें, वो भी कर रहे क्यों हैं। कर रहे हैं आप हमें अंडर एस्टिमेट कैसे करेंगे? इनको शांत कराइए, शांत कराइए इनको। पर्सनल रिमार्क्स मुझे लगता है अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, अमीर जी, मैं अपनी बात पूरी कर गौरव लूं, एक भाटिया, मैं मिनट का आपका समय मैं आपका रुख करूंगा। देखिए, अतिक देखिए- रहमान मेरे एक मेहमान है, मैं काफी देर से उनका इंतजार कर रहा हूं, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। अतिक साहब, महत्वपूर्ण है कि एक कोर्ट इस तरह की टिप्पणी को कर रहा है।
और महत्वपूर्ण यह है कि समस्या को अंडरस्टैंड करना कि यह समस्या है, इसका निदान तभी होगा जब लोग इसको समझेंगे। लव जिहाद नाम की चीज है, तभी तो यह हो रहा है। तभी तो कोर्ट को इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ी कि अगर आप जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो यह गलत है, और कोई मानने को नहीं तैयार हो रहा कि प्यार के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन की एक दुकान इस देश में चल रही है, जिस पे विराम लगाना जरूरी है। और आप जैसे स्कॉलर इस पर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आपको खुल के मुखालफत करनी चाहिए इन सब चीजों की। आप जिम्मेदार नागरिक हैं। जी अमीश भाई, देखिए थोड़ा सा मैं रिसर्च कर लेता हूं, कोई स्कॉलर वगैरह नहीं हूं। धन्यवाद आपके इस टैग के लिए। देखिए मुद्दा ये है अमीश भाई के अगर जोर जबरदस्ती की गई है तो जाहिर सी बात है हमारे कानून के अंदर इतने प्रावधान को डील करना चाहिए और खत्म करना चाहिए। दुख की बात यह है अमीश भाई, मैं समझ रहा हूं कि आपने बड़ी जोर शोर से ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के रूलिंग को उठा लिया है, लेकिन इससे पहले मैं अभी देख रहा था कम से कम मेरे सामने 25 तरह की रिपोर्ट्स हैं जहां पर कोर्ट ने मध्य प्रदेश की, यूपी की, राजस्थान की और इवन दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई उन पुलिस को, उन एजेंसीज को जो जबरन कपल्स को लेकर जाके केस फाइल करके ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि ये जबरन कन्वर्जन करके लव जिहाद हुआ है। और उसके ऊपर टिप्पणी ये थी हाई कोर्ट्स की या लोअर कोर्ट्स की भी कि भाई आप लोगों के कमरे के भीतर क्यों झांकना चाहते हैं, एडल्ट कपल्स क्या करते हैं, पुलिस एजेंसीज को, स्टेट एजेंसीज को कोई राइट नहीं बनता है। लेकिन ये मामला आप देखिए ना क्या था, इसमें लड़की से फर्जी पेपर साइन करा लिए गए, और आप देखिए पूरा धर्मांतरण का गैंग पूरा एक्सपोज हुआ है जिसमें उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया है। हम कह रहे हैं अमीश जी के सख्त कार्रवाई करिए। हम ये हिंदुत्ववादियों की तरह लाठी के जोर पर कोई चीज मनवाना नहीं चाहते हैं। हम नहीं कहते हैं कि नहीं, कानून को आप परे हटाइए और सबरीमला का जजमेंट के ऊपर आप रिव्यू करेंगे। हम तो ऐसा नहीं कह रहे हैं। देखिए, हम कह रहे हैं कि कानून का पालन करिए, उनको सजा दीजिए। मेरी प्रॉब्लम यह है कि अमीश देवगन साहब इस एक स्टोरी को लेके इतना उछल रहे हैं, तो इससे पहले जो 15 हाई तो मतलब इस स्टोरी को नहीं दिखाना चाहिए, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी नहीं दिखानी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि इसको नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन वो 15 क्यों मिस की आपने? नहीं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो 15 दिए क्या? क्यों मिस की? आज बोला है क्या? न्यूज चैनल तो आज के हिसाब से चलता है कि पिछले 50 सालों के हिसाब से चलता है? शहजाद जी जवाब। नहीं 50 नहीं, ये 1 साल के अंदर की बात है। शहजाद जी जवाब। 1 साल के अंदर की बात है। आप बोल रहे हैं, आपको बुलाया है ना? अच्छा बोलिए शहजाद जी। अतीकुर रहमान, अब सुन लीजिए। अतीकुर रहमान ने कहा कि क्योंकि पहले किसी कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है तो आपने वो खबर क्यों नहीं दिखाई, और आज जब इस प्रवृत्ति मतलब जबरन धर्मांतरण करने की प्रवृत्ति पर कोर्ट का एक निर्देश आया है कि इससे बहुसंख्यक समाज का अगर अवैध धर्मांतरण किया जाता है तो देश कमजोर होता है, तो उसको क्यों बता रहे हैं? देखिए पहले तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनका गलत इस्तेमाल होता है, रेप के भी कानून का होता है, तो इसका मतलब रेप का कानून खत्म कर देना चाहिए। यही तो बात है ना कि आज आप ये पहले मानिए कि कोर्ट ने आज साबित कर दिया कि अवैध धर्मांतरण होता है, और मानिए देखो एक बात देखिए कितनी विडंबना की बात है, भारत एक लौता ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक समाज कहता है कि हमें देखिए ये रिलीजियस कन्वर्जन लॉ चाहिए, एंटी रिलीजियस कन्वर्जन लॉ चाहिए। पाकिस्तान में बहुसंख्यक समाज ये नहीं कहता, अफगानिस्तान में बहुसंख्यक समाज ये नहीं कहता, इराक ईरान में नहीं कहता, ये केवल भारत में हिंदू समाज कहता है, क्योंकि हिंदुओं को अवैध धर्मांतरण करवाकर अपनी संख्या नहीं बढ़ानी है। पर यहां पर जो अल्पसंख्यक के नाम पर कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं वो इस कानून के खिलाफ। सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना 1 मिनट के लिए। अब मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूं। पहले तो आप बताइए कि जोधा अकबर का इन्होंने उदाहरण दिया है, औरंगजेब जिनका आदर्श हो उनको अकबर का ही उदाहरण देंगे ना, आपको तो श्री राम का दे नहीं सकते। पर आप कम से कम इतना तो मानिए कि अकबर के उदाहरण पे ही सही आप मानते हैं अवैध धर्मांतरण होता है, और आप पहले मानिए कि जब यूपी एटीएस ने कार्रवाई की तो उस कार्रवाई पे सवाल उठाना भी गलत था।
पहले तो इन दो बातों के लिए अमीश जी को धन्यवाद दीजिए कि हाँ अमीश जी, देश में ऐसी त्रुटि है और हम उसको बचाव करते थे वोट बैंक के चक्कर में। और दूसरी बात, इन्होंने कहा इस्लाम में जोर जबरदस्ती नहीं है। अतीकुर रहमान और जो असगर साहब है जिन्होंने बहुत गलत टिप्पणियां की गौरव भाई पर, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या कुरान के तहत अगर एक मुसलमान एक गैर मुसलमान से शादी करे तो क्या आप एक मुसलमान की हैसियत से उसको स्वीकार्य मानेंगे? अब देखते हैं जोर जबरदस्ती है या नहीं है। आप दोनों मुसलमान हैं, मैं मुसलमान होने के नाते पूछ रहा हूं, कुरान में अगर मुसलमान गैर मुसलमान से शादी करता है तो क्या वो वैध मानी जाती है? आप बताइए। ठीक है असगर आप अपनी बात का 30 सेकंड, ठीक है एक असगर 30 सेकंड में आप बोलिए, 30 सेकंड में आप बोलिएगा। अतीक जी मैं आऊंगा शदाब आपके पास। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम में जैसे अभी इन्होंने कहा शादी, चाहे शादी की बात हो, जहां जबरदस्ती की बात है बिल्कुल ना जबरदस्ती शादी हो सकती है। आप शादी के लिए भी आपको इस्लाम की शादी इन्हें नहीं मालूम होगा, शहजाद पूना वालों को नहीं मालूम होगा पूरी बात, क्योंकि इन्होंने पता नहीं शादी करी ना करी या किस तरह से करी, फेरे लिए या क्या किए मुझे मालूम नहीं। लेकिन ये कि इस्लाम में जो शादी का तरीका है छोड़ दीजिए, आपको जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना अजगर जी। वहां कहलवाया जाता है, वहां आपको मालूम नहीं है, वहां पे बिल्कुल मौलाना निकाह पढ़ाते हैं और पूछते हैं आपकी इसमें क्या राय है। जब तक हाँ नहीं कहेगी लड़की, मुसलमान, जब तक हाँ नहीं कहेगा मुसलमान एक हिंदू से शादी कर सकता है कुरान के तहत, वो बताइए। बंदूक की नोक पे नहीं किया जाता है निकाह, अपने चाकू की नोक पे नहीं किया जाता है निकाह। अपनी इग्नोरेंस का परिचय मत दीजिए, उसमें बस इतना बताइए क्या एक मुसलमान क्या एक हिंदू से शादी कर सकता है कुरान के तहत? उनसे ओपिनियन लिया, उनसे नहीं। देखिए असगर खान, ये सवाल तो देश सुनना, इसका जवाब तो पूरा देश सुनना चाहेगा। आपको मौका मिला इसका जवाब देने का, लेकिन आपने नहीं दिया। सवाल यह है कि क्या एक मुस्लिम कुरान के तहत एक गैर मुसलमान से विवाह कर सकता है? सवाल यह है। आप इसको जलेबी बना रहे हैं, आप कह रहे कि ये होगा तो वो होगा, वो होगा, कोई जबरन नहीं करा। लेकिन यहाँ इस देश के अंदर जबरन शादियां की गई हैं, जबरन धर्मांतरण के केसेस आए हैं, रजिस्टर हुए हैं कोर्ट्स के अंदर। अगर किसी ने पुलिस ने रजिस्टर करी है एफआईआर इस देश के अंदर, किसी ने जबरन धर्मांतरण के मामले के अंदर, और जबरन शादी का मामला आया है। नोएडा के सेक्टर 15 का मामला था जिसमें लड़के ने अपने आप को हिंदू बताया और उसके बाद शादी कर ली और उसके बाद वो लड़का कुछ और निकला। ये स्थिति है, ये सच्चाई है इस देश की। भड़काइए मत, अपने कोई भड़का नहीं रहा, ये सच्चाई है। कौन भड़काएगा किसी को? असगर साहब कौन भड़काएगा किसी को? लेकिन कुछ सच्चाई है, उन सच्चाइयों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता ना। औरंगजेब इस देश की सच्चाई है, उससे मुंह कैसे मोड़ेंगे? कैसे मोड़ेंगे मुंह? बाबर इस देश की सच्चाई है, मुंह कैसे मोड़ेंगे इसके ऊपर? धर्म परिवर्तन कैसे? हर चीज में भड़काना, हर चीज में हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, लेकिन इस देश की सच्चाई है ये। इस देश 1947 इस देश की सच्चाई है, उसको कोई पलट सकता है क्या? इस देश में कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ, इस देश की सच्चाई है, उस सच्चाई को कोई पलट सकता है क्या? नहीं पलट सकता ना। सच्चाई है इस देश की, उस सच्चाई को बोलने में इतना डरना क्यों जी? इतना डरना क्यों किसी सच्चाई को बोलने को? सच तो सच है, 25 साल बाद भी बोला जाए या 25,000 साल बाद भी बोला जाए, सच सच है। आप मानने को तैयार नहीं है कि स्थिति खराब है लव जिहाद के अंदर। अतीकुर रहमान जवाब दीजिए, जो सवाल शहजाद पूनावाला ने पूछा वो एक वाजिब सवाल है और जनता उसका जवाब जानना चाहती है। हर चीज मौजूद है, आप कैसे कहते हैं इस बात को? असगर साहब मैं आपका रुख करूंगा, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। मैं कोर्ट की टिप्पणी पे इस विषय को रखना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहता, यह विषय धर्म परिवर्तन का है। बोलिए, जो शहजाद ने सवाल पूछा। शहजाद भाई के दोनों सवाल वाजिब हैं। इन्होंने सबसे पहली बात तो मेरी बात को पूरी तरह समझा नहीं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है आपकी ये खबर चलाने में और इस बहस को करने में। मेरी आपत्ति है कि इससे पहले, इससे उलट जो बहस होना चाहिए थी, जो हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स आए हैं उसके ऊपर आपने बहस नहीं चलाई, और ये बहस चला रहे, ये भी चलाइए, वो भी चला देते। और दूसरा जो इन्होंने सवाल किया है उसका जवाब तो आज के टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर फ्रंट पेज के ऊपर छपा हुआ है। अमीश भाई, शहजाद आप सुन लें, वैदिक वेडिंग फॉर मुस्लिम मेंस हिंदू डॉटर, ये है हमारी हिंदू मुस्लिम यूनिटी,
ये है हमारी गंगा जमनी तहजीब मैं और आपसे एक इसको सवाल पूछ रहा उखाड़ना हूं। चाहते हैं एक गौरव सेकंड, भाटिया गंगा जी जमनी और तहजीब जो है शहजाद ना, पूनावाला। वो आपकी गंगा अमित जमनी भाई, इसके तहजीब और ऊपर अगर गंगा एक जो है वो बहस आप केवल करा एक लें, दिशा में बहती है। मैं सेकुलरिज्म आपका की कब्र शुक्रगुजार ढोने का काम रहूंगा केवल हिंदुओं पर ताउम्र। आपने छोड़ रखा इस है। मैं आपको रिपोर्ट के अतीकुर ऊपर रहमान एक बहस करा स्पेसिफिक क्वेश्चन लीजिए पूछ रहा हूँ। इस रिपोर्ट बतौर के ऊपर मुसलमान, अगर एक सेकंड, करा लेंगे, अतीकुर रहमान वो एक सेकंड सही सुन लीजिए, हिंदुस्तान होगा। मेरा सवाल सुन लीजिए। अतीकुर रहमान, मेरा 15 सवाल सेकंड सुन लीजिए लीजिए। शहजाद को। अतीकुर रहमान, हम दोनों के बीच में ही चर्चा है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, असहिष्णु मत होइए। आप या शादाब ये बता दीजिए, बतौर मुसलमान ये कह दीजिए डंके की चोट पर कि अगर एक मुसलमान एक गैर मुसलमान के साथ शादी करता है, मैं बतौर मुसलमान उस शादी को कुरान के लिहाज से उसको वैध मानता हूं। एक बतौर मुसलमान मैं शादाब और आपको चैलेंज देता हूं, आप बोलिए ना। जोधा अकबर की शादी को ही वैध मान लीजिए। अगर आपको अकबर इतने पसंद थे तो आप उन्हीं की शादी को वैध मान लीजिए। ठीक है, अतीकुर रहमान जवाब, अतीकुर रहमान 10 सेकंड में जवाब, देन शहजाद चौहान। जी अमीश भाई, हमारा मुल्क संविधान के हिसाब से चलता है, कुरान के हिसाब से नहीं चलता है। और अरे हमें मेरी पता है, क्या तुम मजाल शरिया के हिसाब से कि मैं चलते हो ना। किसी भी मुसलमान दिक्कत को ये है, रोक तुम लूं, शरिया पे चलते वो हो। कुछ भी करे। यहाँ पर मैं शहजाद, मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं अमीश भाई, रोकिए इनको। रुक गए, यहाँ पर बोलिए। सवाल ये है आपको अमीश जो भाई, सवाल कि पूछा उसका आप जवाब क्यों कानून- नहीं देते? आप शर्माते कानून क्यों हो तुम संविधान जवाब की- देने से? आप संविधान की- अतीकुर रहमान, आप- शर्म क्यों अरे आ हम रही है जवाब संविधान देने को में? मानने वाले हैं। आप कुरान को बहुत अगर अच्छी मानने बात, पर वाले जो हैं, शरिया तो का पाकिस्तान पाठ चले पढ़ने वाले जाइए। लोग हैं, उनको भी हम बता दो। संविधान को मानने वाले हैं। ठीक है, कुरान ठीक है, मेरे शहजाद घर चौहान, में शहजाद मेरी चौहान। मस्जिद अब में आप है। शादाब से कुरान पूछ लो अमीश इसका भाई जवाब। मेरे ठीक घर है, में ठीक मेरी है, मस्जिद में है। एक सेकंड, एक आपको पॉइंट है, अगर कुरान इतना एक पसंद पॉइंट है है, गौरव तो भाटिया, फिर मैं जाइए आपका आप रुख कराऊं। पाकिस्तान। शहजाद चौहान, आपने अकबर को तो महान बता दिया। अब शहजाद चौहान, शहजाद पूनावाला कह रहे हैं, क्या कुरान के तहत अगर एक मुसलमान गैर मुसलमान से विवाह कर लेता है, निकाह पढ़ लेता है, तो उसको वाजिब माना जाता है? जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल शहजाद भाई, मैं जवाब दूंगा। शहजाद भाई ने कहा कि हम अकबर को आइडियल मानते हैं, ये तो औरंगजेब को भी आइडियल मानते हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को हम इसलिए हीरो मानते हैं कि उन्होंने एक बेटी के साथ, शकुंतला बेटी के साथ न्याय दिया था, इब्राहिम को कत्ल करके, जो गुनहगार था, इज्जत लूटना चाहता था। और जो सवाल है, औरंगजेब को अरे कुरान सिख में गुरुओं पाक के साथ हिसाब से औरंगजेब ने क्या किया? जो छोड़िए, रिचुअल औरंगजेब है, की कहानी वो क्या जवाब दे रहा बताएंगे हूं। इधर? जवाब दे रहा हूं अमीश भाई, मैं जवाब दे रहा हूं। हमारे अलग अलग धर्मों के अलग रिचुअल होते हैं। हमारे मजहब के अनुसार अगर कोई ऐसे व्यक्ति से शादी करता है जो मुशरिक है, अल्लाह की वहदानियत को नहीं मानता, अहले किताब नहीं है, शिर्क करता है, तो वो शादी मजहबी तौर से नहीं होगी। हां, संविधान में इजाजत है कि जो चाहे जिससे चाहे शादी कर सकता है, लेकिन धार्मिक नजरिए से वो शादी वैध नहीं हो सकती। तभी परिवर्तन करवाना चाहते हैं उसको, अगर धार्मिक तौर पे लीगल होता है तभी। हम लोग अपनी मर्जी से परिवर्तन करवाने वालों के साथ हैं, अपनी मर्जी से, लेकिन इंपोज नहीं कर सकते। गौरव भाटिया, शहजाद, जब आप धर्म परिवर्तन करेंगे। ठीक है, शहजाद चौहान ने जो बात बोली, गौरव भाटिया हटा दीजिए, बाकी सब ठीक है। ठीक है, असगर खान आप इंतजार करिए अपने टर्न का। अब मैं गौरव जी आपसे- बोलिए। बाकी सब ठीक है। अब मैं विनती आपसे एक करूंगा अमीश जी, अगर चाहते हैं चर्चा सकारात्मक हो, व्यक्तिगत टिप्पणियां लोग यहां कर रहे हैं, तो उनको रोक दिया करिए, क्योंकि दर्शकों को यह पसंद नहीं आता है। और एक बात जरूर उत्तर दूंगा व्यक्तिगत टिप्पणी पे। बहुत कम उम्र में सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे सम्मान दिया, मैं वरिष्ठ अधिवक्ता बना। और आप क्या हैं, आप बता दीजिएगा जब आपकी बारी आएगी। दूसरों पे टिप्पणियां मत करिए। मुंशी भी मेहनत और ईमानदारी से अपनी कमाई जो है अर्जन करता है। अब मैं आता हूं, जो बात हो रही थी, मैं क्या मुद्दा उठाना चाहता पहले हूं। बताएंगे। देखिए, कुरान में सूरा 2 आयत 221, अगर कोई महिला मूर्ति पूजन करती है तो उससे आप निकाह नहीं कर सकते, परिवर्तन धर्म का कराना जरूरी हो जाता है। और ये लोग कहते हैं विवाह इसलिए हुआ क्योंकि प्यार हुआ। तो अगर प्यार हुआ तो भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट है अमीर जी, आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप धर्म परिवर्तन करें। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यही बात आज कही कि अगर आप केवल शादी इसलिए कर रहे हैं धर्म परिवर्तन करा के, तो ये शून्य होगी, इसकी कोई मान्यता दोनों की नहीं मर्जी है। दूसरी कैसी बात करते हो? जनता ने उत्तर प्रदेश दोनों सरकार की बनाई। मर्जी है। असगर खान अपने टर्न पे बोलिए। देखिए, बदतमीजी अब करेंगे अमीर जी, मैं समझा दूंगा इनको 2 मिनट पे। ज्यादा बदतमीजी ना करें, बहुत इनको सम्मान दे दिया। अरे चुप कराइए, अरे चुप कराइए, तो चुप।
उल्टा मैं तुम्हें चुप कर रही है। समझाओगे जुम्मा जुम्मा कौन है ये भाई? कहीं के हेडमास्टर है? क्या समझाओगे तुम? चुप कर रही है। तुम जुम्मा जुम्मा आता जाता कुछ है नहीं, बीच में बोले जाते किसी बात भी समझा अरे सकता हूँ। अंदर दम नहीं है तुम्हारे। तुम अभी भागो बच्चे यहाँ से हो, फिर। अभी बहुत आगे छोटे बढ़ो। हो तुम अरे तुम्हारा चलो बड़ा भी मुझे छोड़ो, नहीं समझा बच्चे सकते। तुम क्या तो समझाओगे? मृत तुम अभी आदमी। बहुत बच्चे हो, औकात में रह के बात चुप। करो, अरे औकात में रह छोड़ो, के बात तुम्हारे करो। को देख लिया। बदतमीज आदमी को मुझसे बदतमीजी बिल्कुल से औकात दिखाना में- पड़ता है। सही बात करना, तुम लोग चाहते हो औकात यही में सब रह के हो। सही बात का चलिए, सही यही जवाब, इसको सही गलत कहते बात का हो। गलत जवाब। दूसरी मर्यादित- शादी करी No बच्ची से right वो to सही ask me। है। जबरन दरबार रहो वो सही है। कोई गलत हैं? बात- यही तुम चाहते हो बच्चे तुम लोग। जुम्मा जुम्मा 8 दिन अपने घर में कोई होगी महिला बहन बेटी मुझसे सवाल नहीं कर ऐसे सकते। शादी कराओगे? तुम क्या? बेकार की बातें कर रहे। चुप कर रही है इनको। हैं? बदतमीज आदमी। अरे बेकार की बातें तुम कर रहे बदतमीजी हो। बंद। मिसगाइड मत बहुत करो। हो गई बदतमीजी बंद। पार्टी की बंद। गुलामी के चक्कर चुप। में जिनकी गुलामी करते हो उनके अरे चक्कर चुप में कर। पूरे हिंदुस्तान चुप को करो बदनाम- बदतमीज आदमी। पूरे देखिए असगर जी वो अपनी पार्टी के प्रवक्ता है और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी देश में कई जगह सरकारें हैं। वो अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। इंडिया इज अ फ्री कंट्री। हर व्यक्ति को अपना राइट है बात रखने का। कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, मुझे लगता है कि दोनों की इज्जत होनी चाहिए। अगर गौरव भाटिया युवा है 40 साल के, तो वो अपनी बात को रखें। आप अगर अपनी बात विषय को रखना चाहते हो तो आप अपने विषय को रखें। मुझे लगता है कि इसके अंदर किसी की उम्र लेके आना, किसी का रुतबा लेके आना, किसी का क्या प्रोफाइल है वो लेके आना महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे जितने मेहमान हैं, चाहे आप हो, चाहे गौरव जी हो, चाहे शहजाद पूनावाला हो, तमाम लोग मेहमान सम्मानित है। इससे हर कोई एग्री करेगा। चाहे अतीकुर रहमान हो, चाहे शदाब जी हो। इसमें सबसे युवा हो सकते हैं शहजाद पूनावाला हो, लेकिन वो अपने विषय को रख रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इतनी अमर्यादित हो जाएंगे एक दूसरे की तरफ तो फिर विषय पे बात नहीं हो पाएगी। कुर्सियों से प्यार करते हैं आप, करिए, हमें इसमें कोई इतराज नहीं, लेकिन सच्चाई को ना छुपाइए, ना लोगों को गुमराह करिए। असगर खान देखिए, पूरी दुनिया देखती है। आप अपने विषय को रख रहे हैं अपने मौके पर। चर्चा करते रहेंगे। मैं आपत्ति दर्ज कर रहा हूं और अब मैं इसके बाद अब बोलूंगा नहीं। ये तरीका ठीक नहीं है। सच्चाई करिए। क्या ये बीच में बोलते हैं सबके? जिस इस्लाम के बारे में ये बात कर रहे हैं, क्या अमीर जी सुनिए, वो अपना विषय रखे। अब आप तर्कों से काटिए। असगर खान, आप तर्कों से काटिए उनकी बात को, लेकिन ये कहना कि वो अभी बच्चे हैं, मैं आपको देख लूंगा, मुझे लगता है कि ये भाषा नहीं है। वो किसी को नहीं बोलनी चाहिए। अगर कोई भी बोलता है मैं उसका विरोध करता हूं। आप उनकी तरह ये बात कहेंगे? आप ये नहीं कहेंगे कि वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं किस कोर्ट में जाता हूं? देखिए, कहाँ रहता हूं? उसके बाद आपने भी 10 बातें बोली हैं। ठीक है, विषय देखिए गौरव भाटिया और असगर खान। एक सेकंड, असगर खान मेरा निवेदन स्वीकार करिए। देखिए, मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं, गौरव भाटिया अपनी बात को कंप्लीट कर ले, फिर आप ही को मैं मौका दूंगा। गौरव भाटिया, आपका वक्त है, आप बोलिए प्लीज। अमीर जी, मैं पुनः एक बात कहूंगा, बीच में अगर कोई बोला है तो यही बोले हैं और इस तरह से चर्चा शोभा नहीं देता है। अब मैं अपनी बात रखता हूं। आप याद करिए, विधायिका ने जो है कानून लाया, इन लोगों ने उसका विरोध किया। इन्होंने कहा कि एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए है, मुस्लिम धर्म को। आज ये बात सही हुई कि नहीं कि इस कानून की आवश्यकता समाज को थी? दूसरी बात, आज न्यायपालिका ने जब एक फैसला जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं दिया है, क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है? न्यायपालिका में इनका विश्वास नहीं, जनता में इनका विश्वास नहीं, विधायिका में इनका विश्वास नहीं, इनका विश्वास है किसमें? और मैं एक बात पूछूंगा, किसी से भी पूछिएगा, अगर अपनी बच्ची हो, अपनी बहन हो, कोई शादीशुदा मर्द से जो उससे 3 दशक ज्यादा बड़ा, 30 साल बड़ा होगा, या जिसने गुमराह करके, प्रलोभन करके, डरा के निकाह किया हो, ऐसा निकाह कबूल करेगा? ठीक है, जवाब। मतलब अपने घर की बच्ची हो तो इनका मापदंड अलग है। शदाब चौहान, जब लव जिहाद को लेके कानून आया तो आपने बोला एक धर्म विशेष को, यानी इस मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए ये पूरा कानून बना दिया गया है, लेकिन इससे तो सबका संरक्षण होगा। अगर हिंदू भी धर्म परिवर्तन किसी का करवा रहे हैं तो वो भी पकड़े जाएंगे, अगर कोई और धर्म का करा रहा है तो वो भी पकड़ा जाएगा। तो फिर कुल मिलाकर आपने अपने आंखों पे चश्मा क्यों डाल रखा है? हर चीज को धर्म के एंगल से क्यों देखते हैं शदाब? आमिर जी, कानून तो सबके लिए है ना। ये कानून कोई गौरव भाटिया पे भी लागू होगा, ये कानून तो शदाब चौहान पे भी लागू होगा, ये अमीश देवगन पे भी लागू हो रहा है, सब पे लागू हो रहा है ये कानून। तो अमीश जी, हमने ये कहा था कि इसमें हमारे मुकद्दस शब्द जिहाद इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है। हम हमेशा इसके मुखालिफ नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। हम कह रहे हैं इसको लव आतंकवाद बोलिए, नाम से आपत्ति थी। और दूसरी चीज जो अभी गौरव भाई ने कहा
कि कुरान पाक की आयत नंबर 221 सूरा नंबर 2 का जो जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है, मैं वेलकम करता हूं। बिल्कुल वही लिखा जो उन्होंने पढ़ा है। और मैं तो कहूंगा फिर जब आप कुरान पाक पढ़ ही रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरा पढ़िए और आइए अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज कायम करते हैं। मैं तो दावत दे रहा हूं, लेकिन आपको इंसिस्ट नहीं कर रहा हूं, दबाव नहीं दे रहा हूं, प्रेम से कह रहा हूं। मेरे भाई, जब बेटी किसी धर्म की हो उसके ठीक है, गौरव भाटिया इसका जवाब देना चाहते हैं। गौरव भाटिया क्या कह रहे हैं? सुनिए, आपने इनकी बात पे गौर नहीं किया। इन्होंने कहा कि इस्लाम का राज पूरे भारत में हो जाएगा, ये कुरान में लिखा है। तो मैं इतना कहता हूं, लोकतंत्र है, भाई बन के रहोगे, गले लगाएंगे, और गलत बात करोगे ना तो यहां कानून के तौर पे समझ में आ जाएगा किसकी क्या हैसियत है। इस तरह की बातें लोकतंत्र में करना लोकतंत्र का अपमान है। ये पंथ निरपेक्ष देश है और आपके चैनल पे खुले में कह रहे हैं कि इसको हम इस्लामिक देश बना देंगे। निजाम मुस्तफा का ये अभी इन्होंने बोला, ये किस तरह की वाजिब बात है आपकी। देखिए, इस्लामिक देश नहीं, गलत बात नहीं, मैंने इस्लामिक देश नहीं कहा है। आपने बोला निजाम मुस्तफा का राज। क्या बोला है? क्या बोला आपने? क्या बोला आपने? बताइए। मैंने कहा अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज, जिसमें संपूर्ण मानवता को न्याय हो बिना भेदभाव के। इसमें इस्लामिक देश नहीं बनाना है, सबको अपने धर्म पे चलने की अनुमति हो। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं। निजाम मुस्तफा क्या हुआ बताइए। शहजाद भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड, शहजाद चौहान को शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, फिर मैं आतिक के पास चलूंगा। ओके, शहजाद पूनावाला 40 सेकंड। शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड टू। करवाना क्यों चाहते हैं ये बात? ठीक है गौरव भाटिया, आपकी बात हुई, आप यू मेड योर पॉइंट। गौरव जी, यू मेड योर पॉइंट। असगर जी, मैं आपके पास आऊंगा। शहजाद, शहजाद निजाम मुस्तफा का राज करवाना चाहते हैं शहजाद चौहान, और ये एक बार ही नहीं, कई बार कई कार्यक्रमों में बोल चुके हैं। नहीं, देखिए, ये वही निज़ाम मुस्तफ़ा लाना चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर में, जिसके आने के बाद कश्मीरी पंडितों को वहाँ से पलायन करना पड़ा, उनका नरसंहार किया गया। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज वो कह दे संविधान या शरिया, ये किसको ऊपर मानते हैं? ये क्या बता पाएंगे? शरिया को ऊपर मानते हैं या संविधान को ऊपर मानते हैं? पहले ये बात का जवाब दे दे। और दूसरी बात का मुझे ये जवाब दे कि आपने कहा कि हम संविधान को बहुत, हम उसकी पालना करते हैं, तो बताइए, जो 3 तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट ने कहा लाने के लिए, तो उसका तो स्वागत आपको करना चाहिए था। आपको तो सबसे आगे रहकर मुस्लिम महिलाओं के लिए जब एम्पावरमेंट का दिवस मनाया गया अगस्त में 1 तारीख को, तो उसको आप सेलिब्रेट करना चाहिए था। पर आपने उस दिन भी क्या नारा लगाया? देखिए, मुस्लिम मर्दों को परेशान करने के लिए। आप वही मंडली हो जिन्होंने शाहबानू केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरटर्न करा दिया। तो मैं आपसे फिर से पूछता हूं, आप बताइए शादाब चौहान, बिना इधर उधर की बातें करें, आपके लिए संविधान बड़ा है या शरिया? मुसलमान शादाब जी, आप भी तो चौहान ही है। बिल्कुल, एक श्री राम का वंशज सच बोलेगा और जो कोई बातों को, शब्दों को घुमाकर नहीं बोलेगा। सीधे तौर पे कहता हूं कि मुझे मुसलमान होने पर फक्र है और मेरी शरीयत और मेरा मजहब यह सिखाता है, जिस देश में रहते हो उससे सच्चा प्रेम करो। इसलिए मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूं। और निजाम मुस्तफा का शरिया को संविधान के ऊपर डाल दिया इन्होंने। आजादी हो धार्मिक की, शरिया को खुलेआम, अपने देश से प्रेम करता हूं, शरिया को संविधान के ऊपर डाल दिया। ये इनकी मानसिकता है। आप चाहे समझ लीजिए, मैं देश के संविधान से सेकुलरिज्म का पहनते हैं, अपने पर देश की अंदर मिट्टी से इनकी सोच बिल्कुल तालिबानी सोच है, जो चाहती है कि पूरे देश में शरिया लागू हो जाए और पूरे देश को शरिया के हिसाब से चलाना चाहते हैं। इसलिए ये कानून का निजाम नहीं, निजाम मुस्तफा चाहते हैं। अब मैं इनसे पूछता हूं, अब मैं देखिए, शादाब आपका तो हो गया, शादाब आपकी तो जगह अफगानिस्तान में तालिबान आपको खोज रही है, आप चले जाइए वहां पर अतीकुर रहमान से कुछ उम्मीद है, उनसे सवाल पूछते हैं। अतीकुर रहमान, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट की बहुत हम लोग सम्मान करते हैं, आप बताइए, अरे आपके तालिबानी दोस्त आपको खोज रहे हैं, अफगानिस्तान में खोज रहे हैं आपको। हिंदुस्तान मेरा है, आपको शरिया चाहिए तो वहीं पे मिलेगा ना, शरिया वहीं मिलेगा, यहाँ संविधान मिलेगा। एक एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं आप, मिलेगा, एक हिंदुस्तानी का अपमान कर रहे हैं आप, हिंदुस्तान का अपमान कर रहे हैं आप, शरिया वहां पे हिंदुस्तान का अपमान है। ठीक है, कोई कुछ नहीं। अरे शादाब चौहान, कौन किस देश से जा रहा है? हिंदुस्तान में ही रहेंगे। इस्लामिक राज्य बनाया। जी, एक सेकंड, कभी नहीं गया पाकिस्तान मोदी। ठीक है, एक सेकंड, असगर खान, और एक सेकंड शादाब, ये शांति दूत को बोलिए कि थोड़ा शांति से रहिए। शांति की पार्टी है, रहमान से पूछना चाहता हूँ, शांति की पार्टी है, गौरव भाटिया की पार्टी से लड़ेगी इस बार उत्तर प्रदेश में। हाँ,
नहीं, ये कितनी शांतियों की गोलियों की बौछार कर रहे दिख रहा है। पर मैं एक सवाल अतीकुर रहमान से पूछना चाहता हूं। अतीकुर रहमान कहते हैं हम तो हमेशा संविधान पहले कहते हैं, तो आप बताइए अतीकुर रहमान, 3 तलाक का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कानून बनाने को लेकर, उसका स्वागत करते ठीक हैं है ना, और कानून का स्वागत करते हैं ना? अतिक 20 सेकंड में जवाब, देन असगर खान। जी अमीश भाई, मैं समझ रहा हूं एंकर आप हैं, लेकिन आज शहजाद, मुझे खुशी हुई कि एंकर आज को एंकर वो बने हुए हैं, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जो सवाल वो मुझसे पूछ रहे हैं आरएसएस को कभी भी नहीं पूछेंगे। तुम पैनलिस्ट तो बन मैं जाओ। आपके बीच में नहीं बोला शहजाद। अमीश के ऊपर चर्चा करने के बदले तुम शहजाद आपने पॉइंट रखा, उसका जवाब, उसका एक जवाब अमीश भाई ये पर्सनल हो रहे हैं। चाहिए जुम्मा अमीश भाई ये पर्सनल हो रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हो देश के अमीश भाई ये पर्सनल हो रहे हैं। अच्छा ठीक है शहजाद जी, शहजाद आप बात रखिए, अतीक जी अपनी बात को रख ले, फिर आप अपनी बात को रख लीजिएगा। अतीक रहमान बोलिए, आप 30 सेकंड बोलिए। नहीं, पहले आप इन्होंने कहा जुम्मा 7 दिन हुए पैनलिस्ट बने, इनको माफी मांगने बोलिए, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। इनको माफी मांगने बोलिए आप पहले। आप अमीश जी से माफी मांगे, मैं तब आपसे माफी मांगूंगा। ठीक है, आप अमीश जी से नहीं, मुझे लगता नहीं वो आपसे माफी मांग लूंगा। वो विषय मुझे लगता नहीं है। मैं आपका शो नहीं कर सकता अमीश भाई। देखिए मुझे लगता है कि पर्सनल रिमार्क्स अवॉइड करने चाहिए। और अतीक रहमान भी काफी अरसे से पैनल पे आ रहे हैं, वो अपनी बात को रख रहे हैं। अतीक रहमान अब अपनी बात को रखिए, आपके पास समय है, अब अपनी बात को रखिए। शहजाद माय हम्बल रिक्वेस्ट। नहीं सॉरी, ये माफी नहीं मांगेगी तो आप देखिए, वो तो आपने बोल दिया वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। हाथ में लाठी है इनकी भैंस, वो आपने बोल दिया वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। ले जाइए भैंस अपने घर, आपके हाथ में लाठी है, भैंस आप ले जाइए। अच्छा अतीक जी, आप अपनी बात को रखिए। हम पूरे मुल्क से माफी मांगने को तैयार हैं। नहीं सॉरी अमीश भाई, आई एम सॉरी। देखिए, पर इसके अंदर अगर वो आपको कुछ बोल रहे हैं, आप उनको कुछ बोल रहे हैं, आपने उनसे निवेदन करा कि आप माफी मांगिए, आपने बोला कि माफी मांगिए, जो आपने बोला, फिर उन्होंने बोला कि नहीं वो नहीं उस तरह से माफी को मांगेंगे। इसमें चैनल क्या कर सकता है, आप मुझे बताइए। जो सब कुछ हो रहा है वो सब कुछ सबके सामने हो रहा है, लाइव हो रहा है, रिकॉर्डेड तो है नहीं है कुछ। 8 दिन वाली बात कैसे आई? देखिए आप बोल रहा हूं क्योंकि अतीक रहमान, मैं आपको मैं मौका दे रहा हूं, अपनी बात को रख लीजिए। पैनलिस्ट होने पर सवाल उठा दिए। एक सेकंड शहजाद, उठाया आपने, अमीश जी की तौहीन की, मैंने आपकी की नहीं। देखिए मुझे लगता है कि विषय महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होते, मैं हमेशा ऐसा मानता हूं। लेकिन अतीक, तो आप विषय पर ओके, एक शहजाद जी, अतीक जी को मौका दीजिए, अपनी बात को रखिए। अमीश भाई हमको रहमान विषय पर आइए। ओके, अतीक रहमान ऑन स्क्रीन एंड देन असगर खान। अमीश भाई 70 साल हो गए हमको ये ताना सुनते हुए कि आप संविधान को पहले रखते हैं या आप अपने इस्लाम और कुरान को पहले मानते हैं, और हम हमेशा से इसका साफ तौर पे जवाब दे चुके हैं कि जिस तरह से सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की वो दुल्हन है जिसकी 2 आंखों में से अगर एक आंख को भी क्षति पहुंचाता है तो दुल्हन का फेस बिगड़ जाता है। ये हमारी हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, ये अच्छी तरह से कायम रखने के लिए बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया आपने। हमारा कुरान और हमारा संविधान, जी बड़ा अच्छा आपने एग्जांपल दिया। आपने बोला कि हिंदू और मुसलमान दुल्हन है, अगर एक आंख निकल जाती है तो बदसूरत लगता है। तो जम्मू कश्मीर में एक आंख क्यों निकाल दी गई? कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को क्यों बेघर कर दिया? उसका जिम्मेदार हुआ कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? क्या मैं उसका जिम्मेदार हूं अमीश भाई? Who was responsible? Tell me please. कौन है? उसको ढूंढना है ना, हमको मिलकर ढूंढना है। हमारे सामने जिसने करा, से घृणा नारे क्या लगे थे? आप इस तरह से अपने लोग बोलिए अतीक जी। जी, इन लोगों को ढूंढते ढूंढते हम लोगों को कितना वक्त लग गया अमीश भाई, और कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो ये काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों को सराहना ये करना चाहिए, इनकी लाख कोशिश के बावजूद हिंदुस्तान आज एक है और एक रहेगा। ठीक है, बिल्कुल एक सेकंड, एक काउंटर पॉइंट ले लेते हैं। गौरव भाटिया 30 सेकंड, क्विक काउंटर, क्विक रिबटल। शहजाद मैं आपको मौका दूंगा। देखिए, ये तो कह रहे हैं एक आंख फोड़ दोगे तो बदसूरत हो जाएगा। जब ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया तो इन्होंने उसका विरोध किया, एक आंख फोड़ दी।
जब उमर अभी पकड़ा गया कुछ हफ्ते पहले, याद करिए 1000 मूक बधिर दिव्यांग बच्चों को जबरन धर्मांतरण हो रहा था। इन लोगों ने कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी आंख उमर फोड़ गौतम। दी, शाहबानों की बात हुई, तीसरी आंख फोड़ दी। ये तो कितनी आंखें फोड़ चुके हैं। ठीक है। आप बताइए इनको क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि ये नहीं असगर समझते खान, देश कि में धर्म कुछ भी के ऐसा होता है, अगर जज्बे उमर से गौतम मत कुछ देखो। गलत काम कर अगर रहा है, मूक तो बधिर कोर्ट निर्णय बच्चों का करेगा। जबरन लेकिन धर्मांतरण हो अगर रहा वहां है, पे तो आपको धर्मांतरण धर्म का एक क्यों गैंग देखना चल रहा है, अगर उत्तर प्रदेश में छापेमारी हो रही है और वहां पर आईएसआईएस के आतंकी निकल रहे हैं, बम निकल रहे हैं, तो कार्रवाई की जाएगी। हर चीज को धर्म से क्यों जोड़ा जाता है अगर संविधान महत्वपूर्ण है तो? यही सवाल अमित भाई, यही सवाल हमारा है कि ये समझ में नहीं आता कि हर चीज़ को धर्म से क्यों जोड़ दिया जाता है, और कौन लोग हैं ये जोड़ने वाले, कौन लोग हैं जो वोटों की पॉलिटिक्स करते हैं, कौन लोग हैं जो वोटों को पोलराइज कराना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं। उन लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक सवाल देखिए पर्सनल चीज़ों का है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, और मैं बहुत अदब के साथ, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, चाहे गौरव भाटिया साहब हों, शहजाद साहब हों, अतीक भाई, इन सब की माँ बहनें हमारी माँ बहनें हैं। ठीक है, जो आज का टॉपिक है। शहजाद एहतराम करते हैं। अगर 10 सेकंड देखिए अमीश जी, तो हम बिल्कुल उसको मानने अमीश जी, तैयार नहीं आपके हैं। चर्चा चाहे में वो एक शादी दिलचस्प की बात, हो, ठीक चाहे है धर्म परिवर्तन। ठीक है अमीश जी, मैं अपनी बात रख सकता हूँ? जी 15 सेकंड, मैं अपनी 15 बात सेकंड। रख सकता हूँ अमीश जी? बहुत शुक्रिया। अमीश जी, इतनी दिलचस्प बात है कि हिंदू आतंक कहकर पूरे हिंदू कौम को बदनाम करने वाले लोग कश्मीर में किसने पलायन कराया पंडितों का अभी उसकी खोज कर रहे हैं। कह रहे कि इस दुल्हन की दोनों आंख में से एक आंख किसने फोड़ दी, अभी उसको पकड़ना बाकी है। अरे जम्मू कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, हम क्या चाहते, निजाम मुस्तफ़ा ये नारे सुनाई नहीं दिए और इससे जी, पता नहीं जी, चला जी। कि कौन सी दुल्हन की कौन सी। मेरे पास समय इतना ही है, मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद